हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ने से पहले आप वहाँ पे दो वर्ड्स बेसिकली यूज़ करेंगे। पहले उन वर्ड्स को देखते हैं वो वर्ड्स हैं क्या एक्चुअल में। फर्स्ट इज एक्सियोम्स। एक्सियोम्स स्टैंड्स फॉर, एक्सियोम्स का मतलब क्या बेटा, अप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स के हर पार्ट पे अप्लाई होगा। इट इज़ नॉट अप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री, या एक सिंगल पोर्शन पे आप इसको नहीं बोल सकते कि ये हमारा क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। ये हमारे मैथमेटिक्स के जितने पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक है, सारे के सारे जितने पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स पे ये क्या होगा, अप्लीकेबल। ठीक है, इट मीन्स अगर वो कोई बात बोल रहा है तो वो बात ट्रू होगी मैथमेटिक्स के हर पार्ट के लिए, सिर्फ मैथमेटिक्स के एक पार्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं होती बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब क्या है बेटा, अप्लीकेबल ओनली ऑन ज्योमेट्री। जो आप ज्योमेट्री पोर्शन यूज़ करते हो उस ज्योमेट्री पोर्शन पे ही आप इनको अप्लाई कर सकते हो। पोस्टुलेट जो है वो आपके ओनली ऑन अप्लीकेबल ऑन ज्योमेट्री पोर्शन, जो आपका ज्योमेट्री पोर्शन होगा सिर्फ उस पे आप अप्लाई कर सकते हो। जबकि जो आपके एक्सियम्स हैं, एक्सियम्स को आप किस पे अप्लाई कर सकते हो, मैथमेटिक्स के हर पार्ट पे, चाहे वो अलजेब्रा आ जाए, वो ज्योमेट्री आ जाए, कोई भी पार्ट आपके पास आ जाए मैथ्स का, तो वहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो बेटा सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आपकी एक्सियम्स। देखो बेटा एक्सियम्स क्या कह रहे हैं, आपके पास टोटल कितने एक्सियम्स हैं, टोटल 7 एक्सियम्स आपके पास दिए हैं यूक्लिड्स ने। और वो हैं क्या, यूक्लिड्स एक बेसिकली एक मैथमेटिशियन का नाम है बेटा, मैथमेटिशियन यूक्लिड्स, नाम क्या है ये, यूक्लिड्स। ठीक है, इसने कितने एक्सियम्स दिए, टोटल 7। ठीक है, वन बाय वन हम सबको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो एक्सियम्स उसने दिया वो एक्सियम आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा सबसे पहला पार्ट वो कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल। फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, टू द same thing are equal to one another, are equal to one another। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, देखो सबसे पहले ये एक्सियम आपका क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल, वो थिंग्स, वो चीज़ें जो पहले से इक्वल हैं किसी चीज़ के, किसी सेम चीज़ के, तो वो आपस में भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोल रहा है दैट ए इज़ इक्वल टू बी एंड सी इज़ ऑल्सो इक्वल टू बी, ए आपका बी के इक्वल, सी आपका बी के इक्वल, दोनों सेम थिंग के इक्वल हैं बेटा, ए और सी। उसने यही बोला थिंग्स विच आर इक्वल, चीज़ें जो कि इक्वल हैं सेम थिंग के, सेम थिंग बी पार्ट, ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो ये भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। इट मीन्स ए इज़ इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आ गया, अगर जो दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं किसी एक चीज़ के, तो वो दो चीज़ें आपस में भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट एक्सियम, सॉरी सेकंड एक्सियम आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा सेकंड आपका क्या कह रहा है, इफ़ इक्वल्स आर, इफ़ इक्वल्स आर added to equals, equals are added to equals, the whole are equal, the wholes are equal। ठीक है, उसने क्या बोला, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल थिंग्स, अगर दो इक्वल चीज़ों में मैं इक्वल चीज़ ऐड करती हूँ तो जो टोटल आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल। सबसे इजी एग्जांपल इसका बेटा देखो, वी नो दैट 5 इज़ इक्वल टू 5, राइट, दो इक्वल चीज़ें हो गई। इफ़ इक्वल आर एडेड, दीज आर इक्वल, इन दोनों में इक्वल थिंग्स यानी कि यहाँ पे भी मैंने 5 ऐड कर दिया, यहाँ पे भी मैंने 5 ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, होल क्या बन गया बेटा 10, और यहाँ पे भी क्या बन गया 10, सो 10 इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 2 इज़ इक्वल टू 2 में मैंने 3 प्लस किया, यहाँ पे जो प्लस करूँगी वो यहाँ पे भी सेम थिंग प्लस करूँगी, दो इक्वल चीज़ें हैं, 2 ऑलरेडी 2 के इक्वल है, राइट, तो उसमें मैं ऑलरेडी इक्वल चीज़ है पहले से, 3 इक्वल है, उन दोनों को दोनों साइड ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ से क्या बन गया 5 इज़ इक्वल टू 5।
अगर मैथमेटिकल टर्म में बात करूं तो मैं बोल सकती हूँ बेटा इफ़ a इज़ इक्वल टू बी, ठीक है, a इज़ इक्वल टू बी, अगर दोनों में मैं c ऐड करती हूँ तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, इक्वल आएगा, ठीक है। ये था आपका सेकंड एक्सियोम्स। अब आ जाते हैं आपकी थर्ड एक्सियोम पे। वो बस इसमें ये कह रहा है बेटा, थर्ड वाला बिल्कुल इसका अपोजिट है। इफ़ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, यहाँ पे क्या आ गया, सबट्रैक्टेड, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, सबट्रैक्टेड, ठीक है। इफ़ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड टू इक्वल्स देन रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ तो बचेगा वहाँ तो होल बन गया, ठीक है, देन रिमाइंडर आर ऑल्सो इक्वल। फॉर एग्जाम्पल बच्चे यहाँ 5 इज़ इक्वल टू 5 जैसा कि आपने पहले लिया, वहाँ पे आपने क्या किया था, दोनों इक्वल चीज़ में सेम थिंग प्लस की थी। अब आप क्या करोगे, दोनों इक्वल चीज़ों में से सेम थिंग को क्या कर दोगे, सबट्रैक्ट। 5 इज़ इक्वल टू 5, 2 इज़ इक्वल टू 2 एंड वी हैव टू सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, राइट, बोथ द साइड्स, ठीक है। तो 5 माइनस 2 इट मीन्स 3, 5 माइनस 2 3, तो रिमाइंडर क्या बचा, 3 इज़ इक्वल टू 3। अगर मैथमेटिकल टर्म में बात करूँ तो इफ़ a इज़ इक्वल टू b देन a में से भी c माइनस करूँ और b में से भी c माइनस करूँ तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी बेटा, इक्वल, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो ये था आपका थर्ड एक्सियम्स, आपको याद होने चाहिए। आपने थर्ड एक्सियम यूज़ किया, सेकंड एक्सियम यूज़ किया, तो ढंग से तमीज़ से इसको अच्छे से समझ लेना, आपको बहुत काम आएगी ये चीज़ें, ठीक है। तो अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट आपका है फोर्थ देखो बेटा आपका क्या कह रहा है, थिंग्स विच कोइंसाइड, थिंग्स विच कोइंसाइड with one another are equal to one another, are equal to one another, ठीक है। तो इसने ये क्या बोला बेटा, थिंग्स विच कोइंसाइड विथ ईच अदर। कोइंसाइड का मतलब क्या है बेटा, मेल खाना, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से जो मेल खा रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक जैसे हैं। थिंग्स, जो चीज़ें जो एक जैसी हैं, विद एक दूसरे जैसी हैं, तो वो इक्वल होंगी, बाद में एक दूसरे के जैसी ही हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ सर्कल और उसके जैसा ही एक सर्कल है, ठीक है, और इसकी रेडियस के इक्वल है। इफ़ दिस इज़ अ सर्कल ए, दिस इज सर्कल बी, ए और सर्कल की रेडियस, ए सर्कल की रेडियस बी सर्कल की रेडियस के क्या है, इक्वल। तो जो ये सर्कल्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल, ठीक है, यानी कि रेडियस मेल खा रही है तो ये सर्कल भी क्या बन गए, इक्वल बन गए, एक जैसे बन गए, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट एक्सियम्स आपका क्या कह रहा है बेटा, फिफ्थ आपका क्या कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल है वो बड़ा होगा हमेशा उसके पार्ट से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, दिस इज़ योर कंप्लीट केक, राइट, कंप्लीट केक, और केक में आपने टोटल 4 पार्टीशन किए, तो जो ये कंप्लीट 1 है, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर मैं सिर्फ लूँ तो ये वाला पार्ट आपका क्या होगा बेटा, 1/4, ठीक है, टोटल 4 पार्ट्स हैं और दिस इज़ योर 1/4, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा ये 1 हमेशा बड़ा होगा, जो पूरा है ये पूरा हमेशा बड़ा होगा इसके एक पार्ट्स। एक पार्ट लो, 2 पार्ट लो, ठीक है, 1 2 3 कितने भी पार्ट लो, लेकिन वो हमेशा पूरे से क्या रहेंगे, छोटे। फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल, अगर मैंने 100 लीटर वाटर लिया, ठीक है, उस 100 लीटर वाटर में से 10 लीटर मैंने किसी को दे दिया, ठीक है, तो क्या ये 10 लीटर इससे बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। 10 होल है बेटा 100, तो 100 हमेशा क्या रहेगा, बड़ा, किससे, पार्ट से,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी में मैंने 20 किसी को दे दिया, 30 किसी को दे दिया, लेकिन वो 100 से तो हमेशा कम ही रहेंगे, ठीक है, 100 से तो इक्वल नहीं जाएंगे, 100 से बड़े भी नहीं जाएंगे। तो बेटा ध्यान रखना, ये क्या कह रहे हैं, द होल जो पूरी चीज़ है वो उसके पार्ट से हमेशा क्या होगी, बड़ी, ठीक है। अब आ जाओ इसी के 6 एक्सियम्स पे, देखो बेटा 6 आपका क्या कह रहा है, 6 आपका कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर double of the same things, which are double of the same things are equal to one another, are equal to one another। इसने बोला जो चीज़ें किसी सेम चीज़ के डबल के इक्वल हो, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, जो चीज़ें डबल किसी चीज़ के डबल के इक्वल हों और वो जो डबल है जिसका वो सेम है, तो बेटा वो एक दूसरे के भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2x इज इक्वल टू वाई है, यानी कि डबल ऑफ x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, और डबल ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल टू z, ठीक है, दो आपके पास नंबर हैं y और z, और x का डबल y के इक्वल भी है और x का डबल z के इक्वल भी है, x का डबल y के इक्वल भी है, x का डबल z के इक्वल भी है। तो बेटा जो चीज़ें ये हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो यहाँ से आ गया y इज़ इक्वल टू z, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि कोई दो चीज़ें डबल किसी सेम डबल चीज़ की इक्वल हैं तो ये चीज़ें आपस में भी क्या हो जाएंगी, इक्वल, ठीक है। ये था आपका 6th पोस्टुलेट। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट। अब इसी में बेटा हल्का सा चेंज है, यहाँ आपने क्या किया था, डबल, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, हाफ, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाफ, ठीक है। सेम कंडीशन उसने बोली है, सेम आपका है, जहाँ आपने डबल किया था, यानी कि हाफ ऑफ एक्स, हाफ का मतलब 1/2, यानी कि 1/2 ऑफ एक्स अगर y के इक्वल है और 1/2 ऑफ एक्स z के इक्वल है, तो बेटा जो ये दोनों हैं ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो y इज़ ऑल्सो इक्वल टू z। तो यहाँ से आपके पास क्या कंडीशन आ जाएगी, दैट y इज़ ऑल्सो इक्वल टू z। तो ये थे बेटा एक्सियम्स, एक बार और रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या कह रहे हैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। जो थिंग्स एक दूसरे के इक्वल हैं, सेम चीज़ के इक्वल हैं, तो वो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल। इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल, अगर इक्वल चीज़ों में इक्वल चीज़ें ऐड की जाएं तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, इक्वल। इक्वल चीज़ों में से थर्ड एक्सियम आपका क्या कहता है, अगर इक्वल चीज़ों में से इक्वल चीज़ को मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा बेटा, इक्वल। नेक्स्ट, थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अगर जो दो चीज़ें आपस में मेल खाती हैं या एक जैसी हैं तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगी, एक जैसी। किसी स्क्वायर, दो स्क्वायर्स आपको गिवन है और स्क्वायर की साइड दूसरे वाले स्क्वायर की साइड के साथ मेल खाती, तो दोनों स्क्वायर भी क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट, जो होल है वो हमेशा, जो कंप्लीट पार्ट है वो हमेशा बड़ा होगा पार्ट से। थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स, जो चीज़ें सेम थिंग के डबल के इक्वल हैं, ठीक है, सेम डबल के इक्वल हैं और सेम डबल के इक्वल हैं, तो जो बाकी पोर्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल। इन सेम वे अगर उनका हाफ लूँगी तो भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, इक्वल। अब आते हैं आपके पोस्टुलेट्स पे। बेसिकली आपके पास 5 पोस्टुलेट्स हैं जो कि यूक्लिड्स ने दिए। वो पोस्टुलेट्स क्या है बेटा, एक्सियम्स की बात हो तो बेटा 7 एक्सियम्स हैं। अगर पोस्टुलेट की बात हो तो मेरे पास कितने हैं, 5 यूक्लिड्स, 5 पोस्टुलेट, ठीक है। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या कह रहा है, ए स्ट्रेट लाइन, ए
straight line may be drawn from any one point to any other। ठीक है, क्या है बेटा, देखो इसने क्या बोला कि एक स्ट्रेट लाइन किन्हीं भी दो पॉइंट से मिलके बन सकती है, या फिर देखो बेटा इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, अगर इनको मैं कनेक्ट करूं तो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। वो किसी भी तरीके से हो सकती है, या आपस में ऐसे लो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, या फिर ऐसे लो, ये ए है, ये आपका बी है, ये तो है तो स्ट्रेट ना, कहीं पे मुड़ी तो नहीं हुई ना। तो आप किसी भी तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में बी ड्रोन, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, समझ गए? तो ये था आपका फर्स्ट पोस्टुलेट। अब आ जाओ बेटा सेकंड पोस्टुलेट पे। सेकंड पोस्टुलेट आपका क्या कह रहा है, देखो, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। ए terminated line can be produced indefinitely। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा, एक टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, यानी कि सपोज दिस इज योर लाइन, राइट, इस लाइन को मैं किसी भी साइड पे कहीं तक भी इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इस लाइन को मैं इनडेफिनेटली कहीं तक भी इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, एक तो ये था। अब आ जाओ थर्ड पे। थर्ड आपका क्या कह रहे हैं, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन, अ सर्कल can be drawn with any center and any radius। ठीक है, एक सर्कल को हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस के लिए। ठीक है बेटा, देखो सपोज दिस इज़ योर सेंटर पॉइंट, अगर आपके पास कंपास है तो 1 सेंटीमीटर रेडियस लो, 2 सेंटीमीटर रेडियस लो, कितना भी लो, सेम सेंटर से भी। ठीक है, अगर दूसरा सेंटर लूँगी तो उससे भी कितनी भी रेडियस लो, आप आराम से इजीली सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके थर्ड तक पोस्टुलेट्स। अब आते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पे। फोर्थ देखो बेटा आपका क्या कह रहा है, फोर्थ पोस्टुलेट आपका कह रहा है all right angles are equal to one another। all right angles are equal to one another। जितने भी राइट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल वो दे रहा है दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, अगर इसको ऐसे बना देता तो ये भी 90 डिग्री, अगर वो यहाँ से इसको ऐसे बना रहा है तो भी 90 डिग्री। ये जितने भी कैसे भी आप ड्रॉ कर लो, जितने भी 90 डिग्री के एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट पोस्टुलेट पे। लास्ट पोस्टुलेट आपका क्या कह रहा है, देखो पोस्टुलेट नंबर 5। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together
less than 2 right angles then the two straight lines if produced infinitely meet on that side on which the sum of angles is less than 2 right angles। बेटा देखो ये क्या कह रहा है, अगर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है टू स्ट्रेट लाइंस पे, देखो बेटा दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन दो स्ट्रेट लाइन पे से एक स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, गिर गई। फिर इसने बोला जो इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, दिस इज योर इंटीरियर एंगल, दिस इज योर इंटीरियर एंगल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। देन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इट मीन्स बेटा अगर मैं सेम साइड की बात करूं तो ए और बी एक साइड है तो ए प्लस बी, और सी और डी एक साइड है तो सी प्लस डी, ठीक है। टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, अगर दो राइट एंगल बेटा 90 प्लस 90 यानी कि 180 से क्या होता है लेस, उन दोनों का सम जिस भी साइड, उन दोनों का सम यानी कि इन दोनों को मैंने प्लस किया, अगर इनका सम 180 से लेस आता है, ठीक है, सपोज इनका सम 180 से लेस आता है तो जिस भी साइड आपके पास एक ही साइड है तो जिस भी साइड एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से लेस आएगा, अगर उस साइड में लाइंस को जो आपकी स्ट्रेट लाइन से इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करूं, आगे की तरफ इंक्रीज़ करूं, तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे मिल जाएंगी, तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे मीट हो जाएंगी, ठीक है। उसने बोला है जो 90 डिग्री से यानी कि 180 डिग्री से कम वाली साइड, ज़्यादा मत लेना, जो इंटीरियर एंगल्स की जो साइड यानी कि वो आपस में पैरेलल नहीं रहेंगी, वो स्ट्रेट लाइन, वो किसी ना किसी लाइन पे किसी ना किसी पॉइंट पे मीट हो जाएंगी। तो ये थे बेटा आपके एक्सियम्स और पोस्टुलेट। पर ध्यान रखना एक्सियम्स जो होते हैं वो मैथमेटिक्स के हर पार्ट पे अप्लाई होंगे, जबकि जो पोस्टुलेट हमने किए हैं वो सिर्फ आपके ज्योमेट्रिक पोर्शन, जो आप ज्योमेट्री यूज़ करते हो, ज्योमेट्री पोर्शन कर रहे हो अभी, उसी पे अप्लाई होंगे, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।